नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी जो वर्तमान एग्जाम चल रही है उसमें कैलेंडर से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कैलेंडर में कोई एक संख्या दे दी जाएगी, एक कोई आपको डेट दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस डेट को क्या बार। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। 28 मई 2006, 1998, 1847, 2076 या फिर आपसे 2001 और 1652, कोई सा भी सन पूछ ले। देखिए, सन अलग अलग इसलिए लिए गए हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी भी सन से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, दिक्कत ना आए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपके कुछ कोड वाले क्वेश्चंस यूज करते हैं, कोड या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, जिसके कारण हो सकता है वो किसी एक सन का तो निकाल पाए पर हर सन का ना निकाल पाए। अलग अलग जो सन होते हैं, अलग अलग शताब्दी, उनका ना निकाल पाए। तो हम क्या करेंगे, सबको एक ही कोड से या एक ही लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यकीनन आपके सभी के आंसर भी आएंगे। ठीक है, तो क्लास पूरी अटेंड कीजिएगा, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई दिक्कत आने पर आप नीचे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 28 मई 2006 को क्या बार है, तो आप सभी जानते हैं कि हमें एक यहां पर छोटी सी बात ध्यान होनी चाहिए, उन्हें कहा जाएगा विषम दिन। क्या आप सभी जानते हैं विषम दिन क्या होता है? अगर विषम दिन आप सभी नहीं जानते तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं विषम दिन क्या होता है इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो बना दूंगा। विषम दिन हमें ये कुछ ऐसे ध्यान रखने की 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 100 वर्षों और 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। अगर आप ये विषम दिन का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाना है। 400 सालों में विषम दिन 0 होते हैं, 300 सालों में 1 होते हैं, 200 सालों में 3 होते हैं और 100 सालों में होते हैं 5। ठीक है, अब ये विषम दिन क्या होता है, हल्का सा मैं आपको बताता हूं। जब भी कभी आपका कोई महीना 29 का हो, 28 का हो, चाहे वो हो 31 का या 30 का, उसको जब 7 से भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है ना, वो क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी हो, वो शेषफल जो होता है वही आपका विषम दिन कहलाता है। जैसे कि यहां आप भाग लगाओगे, 7 चौके 28, 0 शेषफल बचा तो ये विषम दिन है। 7 चौके 28, 1 शेषफल बचा तो ये विषम दिन है। 7 चौके 28, 2 शेषफल बचा तो विषम दिन है ये 2। और 7 चौके 28 और 3 शेषफल बचा तो ये 3 विषम दिन है। जैसे कि आपका कोई साल है 365 दिनों का या 366 दिनों का, उसको आप 7 से भाग लगाते हो तो वहां भी आपका कुछ सप्ताह और कुछ विषम दिन बचते हैं। जैसे कि 7 पंजे 35, एक बचा 7 दुआ 14, ये भैया 52 सप्ताह तो आप लोगों के अलग हो गए। पर आपका यहाँ पर जैसे ही 7 दुआ 14 और एक दिन जो शेष बचा ना, तो ये एक दिन शेष जो होता है ये होता है आपका विषम दिन। वैसे ही आपको यहाँ पर 400 सालों में, 300 सालों में, 200 सालों में और 100 सालों में विषम दिन पता करने। हालांकि आप इस ट्रिक से निकाल भी सकते हो, पर हम निकालने से अच्छा शायद लोग याद रखना बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप ध्यान रख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, कोई भी सन दे दिया जाए, कोई भी तारीख दे दी जाए, आपको उस सन में उस तारीख तक जाना है। 2006 में आपको सिर्फ 28 मई तक जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी 31 का होता है पर 7 से भाग देने पर 3 विषम दिन, अभी जस्ट बताया था मैंने। फरवरी आपका एक साधारण वर्ष है ना, तो 28 की फरवरी होती है तो 0 विषम दिन। मार्च 31 का होता है तो 3, अप्रैल 30 का होता है तो 2, और मई में हमें 28 तारीख तक जाना है, इसलिए आप 28 लिख सकते हो। पर आपने भाई किसी भी हाईएस्ट नंबर तो किसी भी महीने का नहीं लिखा, तो इसका भी मत लिखिए। इस भी 28 को आप 7 से भाग लगा दीजिए, कितना आएगा, शेषफल 0 आ जाएगा ना। सारे नंबर लिखिए, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0, 3 3 6 और 2 8। 8 को अगर आप 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। ये एक शेषफल काम का है, याद रखिएगा, बाद में इसका यूज पड़ने वाला है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी सन दिया हो। जैसे कि यहाँ 2006 दिया था तो 2006 में मुझे जनवरी से मई तक जाना था, मैं चला गया, 2006 की पिक्चर खत्म हो गई। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2005 तक के टोटल सालों को आपको काउंट करना है। 2006 दिया था क्वेश्चन में, पर हम जा रहे हैं 2005 तक। क्यों? क्योंकि 2006 में जितने महीने तक जाना था हम जाके उसका विषम दिन निकाल चुके हैं। अब मैं सिर्फ 2005 तक जा रहा हूं। अब 2000 को काटना है, हमें काटना कैसे है, 400 गुणा 5 अगर मैं करता हूं, 400 की टेबल से 5 बार अगर मैं गुणा करता हूं या टेबल बोलता हूं, तो 400 पंजे 2000 साल। 2000 साल अलग कर दिए, प्लस बचे हुए 5 साल, प्लस इन 5 साल में आने वाले कितने लीप वर्ष होते हैं। आप कहोगे सर 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 1 लीप वर्ष होता है, प्लस वो रिमाइंडर जो आपने ऊपर यहां पर लिख रखा था 1। ठीक है, 400 सालों में कितने विषम दिन बताए थे मैंने, 0। 5 का 5 लिख दीजिएगा, 1 का 1 लिख दीजिएगा, और 1 का 1, 5 और 1 6 और 1 7, टोटल कितने शेषफल बच रहे हैं भाई साहब आपके, 7।
आप चाहो तो इस 7 को भले ही 7 से भाग लगाओ, या फिर आप इसको 7 को आप 7 से भाग लगाओ, या फिर आप इसको ये समझ लो कि सर ये 7 जो है वो 0 का कोड होता है। मतलब आप 0 कहो या 7 कहो, दोनों का जो कोड है, या दोनों किसके कोड होते हैं, रविवार के कोड होते हैं। आप लोगों को याद होगा, 1 का मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 या 0 रविवार। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रविवार हो जाएगा। पहले क्वेश्चन है, हो सकता है आप अगर पहली बार देख रहे हो तो शायद समझ में ना भी आया हो, पर जब तक आप 2-3 क्वेश्चन इसके देखोगे नहीं, आप यकीनन नहीं कर पाओगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को इजीली भी कर सकते हैं। आप बहुत इजी कर सकते हो। अभी मैंने शायद इसको बहुत ज्यादा डीप में बताया है, आप इसका शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, पर धीरे धीरे। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन का वो लिख देता हूं कोड। 400 सालों में 0, 300 सालों में 1, 200 सालों में 3 और 100 सालों में 5। आप मेरे साथ अगर इस कोड को 4-5 बार बोलेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। 0 1 3 5 याद रखना है, 0 1 3 5। 1998 सालों तक हमें जाना है। 1998 की अगर हम बात करें तो 17 जून तक जाना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी के 3, फरवरी एक साधारण वर्ष है तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में कहां तक जाना है, 17 तारीख तक। तो 17 लिखो या फिर 7 से भाग लगाओ। 7 दूना 14, शेषफल बचा आपका 3। ठीक है, अब आप यहां जरा ध्यान से देखना, मैं इन सबको लिख देता हूं। 3 + 3 + 2 + 3 + 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 2 14। सर 14 तो एक 7 का मल्टीपल ही होता है, तो शेषफल हमारा कितना बच गया, 0। 0 शेषफल बच गया, यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा, 0 शेषफल। अब प्यारे दोस्त, आपको सिर्फ 1997 सालों तक जाना है। 1997 आपको ईयर तक कंप्लीट जाना है। आप कहेंगे सर क्योंकि 1998 में जितने महीने तक जाना था हम जाके उसका शेषफल निकाल चुके हैं, अब हमें जाना है सिर्फ 1997 सालों तक। इसको तोड़ेंगे 400 गुणा 4। कैसे तोड़ा मैंने, 4 चौक 1600 साल तक। 5 का गुणा नहीं कर सकता था क्योंकि ये 2000 से छोटी संख्या है। तो 4 चौक 1600 साल। अगर आप 1997 में से 1600 साल घटाओगे तो बचेगा 397। इस बार मैं 300 की टेबल से काट दूंगा, 300 एकम 300। तो अब 300 से कटा भैया, अब यहां पर बचा कितना था, 397 साल। 300 और घट गया, केवल 97 साल, केवल 97 साल। इन 97 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं, आप कहोगे सर 4 की टेबल से भाग लगा देंगे। 4 दूआ 8, एक बचा, 4 चौके 16, 24 लीप वर्ष आते हैं सर। प्लस आपका वो जो शेषफल यहाँ आपने लिख रखा था ना, हालांकि 0 था पर आप लिख लीजिए ताकि आपको फॉर्मूले में याद रहे कि ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान रखना, जब भी संख्या को आप काटोगे सबसे पहले 400 से काटो, ठीक है, कट जाए, फिर 300 से काटो, ठीक है, कट जाए, ना कटे तो फिर 200 से काटना और फिर 100 से काटना, ठीक है। 400 सालों में विषम दिन 0 आते हैं, 300 सालों में विषम दिन 1 आते हैं, 97 सालों में कितने विषम दिन आते हैं, 7 से भाग लगाकर चेक कर लेना, 24 में भी सेम चेक कर लेना, और 0 तो 0 ही होता है। 7 से जब आप भाग लगाओगे तो देखो एक तो आ गया आपका यहाँ पर 7 एकम 7, शेषफल लिखना है ना, 7 एकम 7, 2 बच रहा है, 27 हो गया। 7 दूआ 14, 7 या 21 सर 6 शेषफल आएगा। 7 दूआ 14, 7 या 21 सर 3 शेषफल आएगा। 6 और 1 7, ये तो 7 की टेबल में ही कट गया। आपका टोटल रिमाइंडर बच रहा है 3। 3 का मतलब होता है सोम, मंगल, बुध। बुधवार आपके ऑप्शन में होगा, ये रहा भैया बुधवार, टिक कर दीजिए, आपका ये करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात को। 400 सालों में 1 विषम दिन है, 300 सालों में 400 सालों में 0 विषम दिन है, 300 सालों में 1 विषम दिन है, 97 सालों और 24 साल में कितने विषम दिन होते हैं ये हमने चेक कर लिया। 7 से भाग लगाया, 7 एकम 7, 8 9 2 बचा, 27 हो गया। 7 या 21 6 शेषफल बचा, 7 या 21 3 शेषफल बचा, 6 और 1 7 कट गया, 3 मतलब कि आपका बुधवार, ठीक है, सोम मंगल बुधवार। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको। 1847 अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। 1847 अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 1847 में थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर, हम सब जानते हैं ना कि जनवरी के बाद ही फरवरी आता है। तो जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी एक साधारण वर्ष है तो 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में जाना है 15 तारीख तक। 15 को 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया। ईजी है, बहुत ईजी है। देखो जरा ध्यान से, 2 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 1 7, बचा सिर्फ आपके पास रिमाइंडर 3। तो भैया यहाँ जनवरी फरवरी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन को और भी इजी बनाते हैं। देखो हमें जाना है सर सिर्फ 1846 सालों तक। जब हमें पता है कि 400 के टेबल में 4 का गुणा करेंगे तो 1600 साल वैसे ही निकल जाएंगे, तो लिखने की क्या जरूरत है, और वैसे भी उसका कोड 0 ही होता है, तो लिखने की क्या जरूरत है, आप सीधा भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मैं फिलहाल लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 4 चौक 1600, बचे हुए देखो 1600 आप अगर इसमें से घटाओगे तो 246 बचेगा। तो अब मैं यहाँ सीधे 200 का गुणा करूंगा, 200 एकम 200,
प्लस 46 साल, इन 46 सालों में कितने लीप वर्ष आते हैं, भाग लगा लीजिएगा, 4 का भाग लगाना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, प्लस वो शेषफल जो आपका ऊपर अभी निकला है 3, बहुत ईजी है। 400 सालों में अभी मैंने लिखा था ना वो पिछले वाले क्वेश्चन में, 400 सालों में आपके शेषफल विषम दिन 0, 300 सालों में 1, 200 सालों में 3 और 100 सालों में होते हैं 5 विषम दिन। ये ध्यान रखिएगा, 4-5 बार याद करोगे अपने आप याद हो जाएगा। 400 सालों में 0 हैं, 200 सालों में कितने हैं भैया, 3 हैं, 46 सालों में कितने हैं, 46 में 7 का भाग देकर चेक करना, 11 सालों में कितने हैं चेक कर लेना, और आखिरी में 3 है। जब इसको आप चेक करोगे तो क्या पता चलेगा कि 7 छंग 42, बचा आपका कितना 4, 7 एकम 7, बचा आपका कितना 4 प्लस 3, 4 से 3 7, 4 से 3 7 कट गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा, 0 शेषफल बचा, और 0 शेषफल का मतलब होता है संडे। आया समझ में? बहुत आसान है। एक का दो क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जैसे कि 2076 किसी भी सन का निकाल सकते हो, 2076 का आप निकालिएगा। 2001 की किन तारीखों को बुधवार है, तो आप इनमें से किसी भी एक तारीख को उठा लीजिए और उस दिन क्या वार आ रहा है ये पता कर लीजिए, आराम से आपका बुधवार किस दिन है पता हो जाएगा। और एक है 1652, हर एक साल का आप निकाल सकते हो, बस कोशिश जारी रखना। तो इन 3 प्रश्न का आप मुझे आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर ज्यादा दिक्कत आ रही है, मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।